तो किसी भी भर्ती के लिए सबसे पहले क्या विज्ञापन निकलता है ना, और उसमें सेलेक्ट होने के लिए उस विज्ञापन को पढ़ना पड़ता है 4-5 बार कम से कम, समझ गए? 4-5 बार पढ़ते हो तब आपके पिक्चर क्लियर होगी। कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनके समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, एक बार में तो 2 बार 3 बार 4 बार 5-6 बार जब उसको पढ़ोगे तब जाके आपके पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी तरह का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका ड्राइवर का हो, किसी का भी टेस्ट हो, आपके इस विज्ञापन के अंदर दी हुई चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता है। जब हम पढ़ते थे, हम तैयारी करते थे, तो जो इसमें सिलेबस दे रखा था उसी से ही बहुत कुछ सीख जाते थे। यानी उसके बाहर तो कुछ आएगा नहीं, रहेगा उसके थोड़ा बहुत दाएं बाएं, है ना। और आपका क्योंकि आप पहले 2 चरण पास कर चुके, रिटर्न हो चुका, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ते, है ना। उसके बाद रिटर्न किसके लिए जरूरी है? फिजिकल में जाने के लिए। फिजिकल किसके लिए जरूरी है? ड्राइविंग टेस्ट में आने के लिए, है ना। अब असली जो चीज है वो आपकी यही है? और इसमें आपका अलग अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो क्या आपकी जीप, पहला क्या है जीप, और दूसरी आपकी कार। जीप भी 40 की है, कार भी आपकी 40 की है। और तीसरी जो चीज है वो आपकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसको आप HMV भी बोलते हो, है ना। आपके यहाँ विज्ञप्ति में HMV लिखा हुआ है, हैवी मोटर व्हीकल है या जो भी है, बस है, ट्रक है। जो हैवी कौन सा हो गया? जिसकी 12,000 kg से ऊपर की जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, तो वो हैवी मोटर व्हीकल में आता है। तो वैसा कोई भी व्हीकल होगा, ठीक। इनका तो आपका पता ही है, टी शेप आएगी, इसकी भी टी शेप है, और इसकी क्या है? एक तो प्लेन रोड के ऊपर आपको सभी गियर में गाड़ी चलवाएंगे, और दूसरी जो फिगर 8 फॉरवर्ड और रिवर्स, ये आप यहां सीख ही लोगे, है ना। अब जो ये टी ऑब्स्टेकल आप लोगों का, ये थोड़ा सा खतरनाक है, और इसमें मार्क्स भी अलग अलग है। खतरनाक इन द सेंस कि जब आप इधर से आओगे, ये इस तरह की शेप है ना। ये कितना? 8.5 फीट, 8.6, 8 फीट 6 इंच, यही है। ये 11.25 की जैसे ये है, ये 11 फीट 3 इंच, ये भी 11 फीट 3 इंच। ये कितनी है? हाँ, ये 25 फीट 6 इंच, ये भी 25 फीट 6 इंच, है ना। यही है आपकी शेप। अब ये जैसे आप उसको देखते हो, ये तो अपने आप आ जाएगी, जितनी होगी उतनी, ये जोड़ लो, है ना। जो भी हो गई वो हो गई, उससे कोई अपना मतलब नहीं है। मेन मतलब की डायमेंशंस आपके पास आ गई, है ना। अब इसके अंदर आपकी विज्ञप्ति क्या कहती है कि आपको उल्टी गाड़ी मिलेगी, यहां आपको मिलेगी, है ना। और इसकी भी लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? कितने फीट है ये 21 फीट है, ये लो, है ना। अब यहां आपकी जो देखने की जो चीज है, उसको देखना आप अपने हिसाब से, अपना आकलन खुद करना, तभी आपकी गाड़ी। पहली चीज तो यह भाई 3 बार गियर चेंज और 1 मिनट का टाइम, ये तो है आपका मेन मकसद। 3 बार गियर चेंज और 1 मिनट का टाइम। गियर चेंज इन द सेंस, यहां जब आपको गाड़ी खड़ी है तो अब आप इसको लाओगे रिवर्स में, लाओगे ना, तो इसमें ये नहीं दे रखा आप इधर से लाओगे या उधर से लाओगे। तो जहां से आपको सुविधाजनक लगे,
स्पेशली फोकस आपका वापसी में जब आते हो तब पे होना चाहिए। अगर वापसी में जब आते हो और वो फोकस आपका इस साइड से लाने में है तो इधर से लाओ, है ना। और अगर आपका फोकस ये आपको ये लगता है कि आपकी एक साइड ड्राइवर साइड है, हर आदमी को ही रहता है कि भाई ड्राइवर साइड से थोड़ा इजी रहता है ना, रहता है ना। अब क्या है इसके अंदर कि आप यहां से गाड़ी ले आओगे, ये कटाई का है, तो यहां से आप जब आओ तो थोड़ा सा इस साइड में रखना और इस कॉर्नर को हिट करना, पीछे वाला जब टायर आ जाए। अपने यहां तो है ही नहीं राजस्थान में, तो हाँ चलो। तो फिर क्या है कि ये जो आपकी जगह है, ये यहां जब आएगी, जब इस जगह आ जाएगी तो आपकी गाड़ी इस कोने में आएगी, और इस कोने में आने के बाद में फिर आप आसानी से अंदाजा लगा लोगे इसके अंदर वापस गाड़ी चली जाएगी, ठीक। लेकिन अगर यहां कटाई आपकी गलत हो गई, है ना, आपकी गाड़ी यहां आ गई, तो आप चाह के भी कितनी कोशिश कर लेना वापस यहां नहीं आएगी इतनी दूरी में, ठीक। तो अंदाजा कहां से शुरू हो जाएगा आपका, यहीं से शुरू हो जाएगा। ये बहुत कम होती है, 8.5 फीट, कोई ज्यादा नहीं होती। आप ये मानो जो आपके गांवों की या कस्बों की जो सकड़ी गलियां हैं पुराने शहरों की, वैसी गली मिलेगी, ठीक, ठीक है ना। अब दूसरी ध्यान में देने की बात क्या है कि 3 बार और 1 मिनट में तो आ गया, वो तो लेगा 40 के 40। लेकिन अगर बाय चांस 3 बार में ही कर दिया, धीरे धीरे कर रहा है, 1 मिनट से ज्यादा भी टाइम ले लिया तो भी वो फेल नहीं होगा। 32 5 गियर वाले का है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट तक 3 गियर में करता है तो 40 1 मिनट, और 3 गियर में की बजाय 5 गियर ले लेता है, 1 मिनट में ही करता है तो है 32, ठीक है ना। यानी कि एक बार वो आदमी मान लो यहां गलत हो गई, इधर ले आया, फिर उससे पार नहीं पड़ी, तो इनके बिठाने की बजाय, ध्यान रखना, आगे पीछे बिठाने की बजाय अपना एक बार आगे लेके फिर ले ले, वापस आ जाएगी। तो कितने गियर में चेंज हो गई, 5 हो गए ना। पहला आया इधर या उधर, तो यहां आया, दूसरा इधर आया, तीसरा यहां से गया, तो 3 गियर में आ गई तो 40, और नहीं आई आगे करके फिर पीछे कर दी तो 32। कोई दिक्कत नहीं है, 32 तो आगे है, इनके बिठा दोगे तो बाहर, समझ गए। तो एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप टाइम ज्यादा लेते हो तो इसमें लिख रखा है 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक, और 5 गियर भी 5 ले लिया और टाइम भी ज्यादा ले लिया, तो आपके आएंगे 24, है ना। बाहर तो उसमें भी नहीं जाएगा। और टाइम अगर ज्यादा ले लेता, 5 बार से ज्यादा तो अलाउ है नहीं गियर चेंज, ठीक। और अगर टाइम ज्यादा ले लेता, 2 से भी ज्यादा ले लेता, 3 मिनट, तो भी 16 नंबर आ जाएंगे, ठीक। तो प्रैक्टिस ठीक से करके जाना, दोनों तरफ की करके जाना, और फिर जो आपको अच्छी लगती है उसको लिखना, क्योंकि आपकी विज्ञप्ति में ये लिख रखा है कि आप उल्टे जाओगे और जिस रूट से जाओगे वापस उसी रूट से वापस आओगे। ये नहीं लिख रखा कि आप दाहिने से जाओगे, आप बाएं से जाओगे। आमतौर पे ड्राइविंग के अंदर शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं होना चाहिए, नियम आपका यही कहता है। फिर भी अगर आपको अलाउ करते हैं बिहार पुलिस में, तो आपके वहां बताएंगे इंस्ट्रक्टर, अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप अपना देख के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसने प्रैक्टिस कर ली तो वो अंदाजा कर लेगा अपना कहां से उसको टर्न करनी है, कौन से उसको पोलार्ड को हिट करना है, और कहां से कटाई शुरू करनी है। जनरल फार्मूला तो क्या कहता है, ये पीछे वाला जो व्हील जो इसको क्रॉस करे, इसके क्रॉस करने के बाद इसकी कटाई शुरू कर दो, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से थोड़ी थोड़ी लेते जाते हैं, तो ये रिस्की हो जाता है मामला। रिस्की कहां हो जाता है कि कई बार बाई चांस से ज्यादा कटाई होगी, इसके टच ना हो जाए, तो उसका देख लेना आप, ठीक। और फिर जिस जगह से फिक्स आ रही है तो वहीं से ही उधर लेके जानी, लास्ट कॉर्नर में, वहां जब चली जाएगी तो आसानी से आ जाएगी। फिर भी नहीं आती है तो एक बार और आगे पीछे कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 40 की जगह 32 आ जाएगा। सेम यही कार में। अब हैवी के अंदर, तो हैवी का जो आपका टेस्ट है, तो सबसे आसान तो आपका ड्राइविंग का ही है।
तो ड्राइविंग वाला ही सबसे आसान है। और 8 नंबर का 8 का है ना रोड पे ड्राइविंग, जिसमें आप सभी 5 गियर जितने गियर हो उतने सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। कर सकते हैं नहीं, सभी गियर चेंज करने पड़ेंगे। सभी अलाउ नहीं करवाता है, 2 से 3 गियर दिलवाता है, बस इतने ही चलवाता है। 400 मीटर ही चलवाता है। अच्छा, तो 400 मीटर में भी एक्सपर्ट है वो तो कर ही लेगा। हाँ ठीक, 400 चलवाए 600 चलवाए, आपको चलानी आनी चाहिए। कुल मिला के वो 8 नंबर आपके उसके। इसके बाद में दूसरा उसका टेस्ट क्या, फिगर 8 यहाँ है ही, ट्रैक बनी हुई है, ऐसा ही आएगा। गाड़ी भी ऐसी ही मिलेंगी, है ना। और कहीं ज्यादा लंबी बस मिल जाए तो वो उसके हिसाब से, लेकिन एज पर AIS 052 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा लेंथ की बस वहां नहीं मिलेंगी फोर्सेज में। बाहर तो लोग बढ़ा लेते हैं बॉडी, तो बढ़ाई हुई को काटना, और जो ये फोर्सेज की जो बसें हैं या पुलिस की है जो भी है वो तो फिक्स मिलेंगी। तो इसलिए जो प्रैक्टिस करो ना, तो ये तो फिर भी छोटी साइज की बसें हैं, ठीक है। ऐसा कोई ट्रक व्रक मिल जाएगा, ये उनकी यही साइज मिलेगी पुलिस वालों की, ठीक। तो लगभग आपकी प्रैक्टिस वही हो जाएगी। तो इसकी फिगर 8 की फॉरवर्ड की प्रैक्टिस करना, रिवर्स कर दे तो भी ठीक है। और अगर ये हैवी का जिसको नहीं आता तो भी वो बाहर नहीं होगा कंपटीशन से, मेरिट तो बढ़ेगी, नंबर ही कम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप सभी जो है इसकी प्रैक्टिस करना और अपनी तैयारी करो, ठीक। और यहाँ हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना, किसी के कहीं कोई चोट वोट ना आ जाए, कोई पीछे ना आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेंड तो है नहीं, बहुत कम होंगे जो बिल्कुल पहले से ट्रेंड है। तो किसी आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कब पीछे का विशेष रूप से ध्यान रखना जब रिवर्स करते हैं तो, ठीक है। बढ़िया, चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक।